निखिल गुप्ता को फाइनली रिलीज कर दिया गया है। निखिल गुप्ता जो एक स्टोरी में फ्रेम किया गया था कि ये गुरपतवंत सिंह पन्नू से लेके हरदीप सिंह निज्जर जैसे लोगों को मारने के लिए एसोसिएटेड था, इस पूरे के पूरे गेम प्लान का पर्दाफाश करते हुए रियलिटी ये है कि अब ये व्यक्ति वापस आ रहा है। इस पूरे इशू का खमियाजा तो ये भी हुआ कि जो अंतर्राष्ट्रीय पप्पू था जिसका नाम डस्टबिन ट्रूडो है, इवेंचुअली उसको अपनी भी पोजीशन गंवानी पड़ी। आज के इस वीडियो पे मैं इसी गंभीर विषय के ऊपर आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ, आपको बताने के लिए कि एक नरेटिव जो होता है उस नरेटिव की पावर क्या होती है। नरेटिव एक ऐसी चीज़ है जो झूठ पे आधारित होती है, और क्योंकि ये झूठ पे आधारित होती है, इस झूठ को चलाना और इसको प्रोपेल करके आगे बढ़ाना होता तो सरल है, पर झूठ ज़्यादा लंबे समय तक चलता नहीं। सत्य की ही अंत में जीत होती है। खेल को समझ लीजिए, खेल बड़ा आसान है। हुआ ये था कि 1997 में भारत से एक व्यक्ति कनाडा जाता है। इस व्यक्ति का नाम था हरदीप सिंह निज्जर। ये व्यक्ति जब वहाँ जाता है तो ये जाकर पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई करता है। कई बार ये बेसिकली अपनी एप्लीकेशन देता रहता है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन हर बार रिजेक्ट हो जाती है। 2007 में फाइनली जाकर जो है इस व्यक्ति की, हरदीप सिंह निज्जर की एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है और इसको कनाडा की सिटीजनशिप नागरिकता मिलती है। ये कनाडा में कोई पैदा हुआ पला बड़ा नागरिक नहीं था, इसने नागरिकता अक्वायर करी थी। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि नागरिकता अक्वायर करने के बाद ये वहाँ पर कुछ धार्मिक हरकतों में जुड़ गया। कनाडा में धार्मिक हरकतें करना कोई बुरी बात नहीं है, ये गुरुद्वारों से जुड़ा, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर गुरुद्वारों के लिंकेज बहुत सारे क्रिमिनल गैंग्स के साथ है। ये समझना आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि जो क्रिमिनल गैंग्स हैं ये ऑपरेट करते हैं कनाडा से लेके भारत तक। इनका एक मोडस ऑपरेंडी है। ये क्या करते हैं, ये गुरुद्वारों के साथ मिलकर, कुछ कनाडा के राजनेताओं के साथ जुड़कर भारत में हरियाणा और पंजाब से लड़कों को पहली बात तो इकट्ठा करके इलीगली लेके जाते हैं। फिर ये इलीगली उन लड़कों को वहाँ पहुँचाकर उनसे इलीगल काम करवाते हैं। और ये एक प्रकार की बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन जो है भारत की तरफ से कनाडा में क्रिएट कर दी जाती है। अब ये जो व्यक्ति था हरदीप सिंह निज्जर, ये 2007 में नागरिकता पाने के बाद पहली बात तो ये कनाडा के अंदर गुरुद्वारों से जुड़ गया। गुरुद्वारों में फिर ये क्रिमिनल गैंग से जुड़ गया। क्रिमिनल गैंग्स में अर्शदल्ला गैंग, लिंडा गैंग, रांडा गैंग, इसके साथ साथ सबसे बड़े दो वहाँ पे ग्रेवाल और धालीवाल गैंग, ये सारे के सारे गैंग्स के साथ ये व्यक्ति जुड़ गया। और सबसे बड़ी बात, इन सारे गैंग्स के पीछे जगमीत सिंह जिम्मी नाम का एक व्यक्ति, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का जो लीडर है, वो भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट है। ये वहाँ पर गुरुद्वारों का प्रयोग करके गैंग्स के थ्रू बच्चों को इलीगली लेके जाते हैं, फिर वहाँ पर ले जाकर उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। उनको बोलते हैं कि देखिए अब आप इलीगली आए हो, क्योंकि आप इलीगली आए हो तो यहाँ पर आप लंबे समय तक तो रहोगे नहीं, और अगर आपको यहाँ रहना है बिना कार्रवाई के तो आपको काम हमारा करना पड़ेगा। फिर इनको पैसे दिए जाते हैं, गुरुद्वारों से जोड़ा जाता है, ऑनलाइन लेवल पर इनको ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर ये ऑनलाइन लेवल पर वहाँ से कनाडा से बैठकर बात करते हैं कि भारत में खालिस्तान बनना चाहिए। अरे तुम्हारी हैसियत है खालिस्तान मांगने की तो भारत में आके तो मांगो, अगर तुम्हारे को खालिस्तान चाहिए तो। लेकिन ये वहाँ से बैठकर एक कैंपेन रन करते हैं। तो ये नेक्सस समझ लीजिए। तो हरदीप सिंह निज्जर पहली बात तो इन सारे गेमों से जुड़ा हुआ था। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पिछले साल चाइना की तरफ से एक कैंपेन हुआ। कैंपेन ये था कि चाइना ने कनाडा के अंदर भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के हिसाब से अगर हम समझें तो एक प्रोजेक्ट चला रखा था। उस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट इग्निशन। इस प्रोजेक्ट इग्निशन के तहत कनाडा ने क्या किया कि जो इंडिया का डायस्पोरा है कनाडा में, उस डायस्पोरा के बीच में बेसिकली एक प्रकार से तनाव पैदा करने के लिए डायस्पोरा के एलिमेंट्स को एक दूसरे से लड़वाने की गेम रची। अब क्योंकि कनाडा में मैंने आपको बताया अर्शदल्ला गैंग, लांडा गैंग, ग्रेवाल गैंग, धालीवाल गैंग, ये सब गैंग्स ऑलरेडी थे, तो कनाडा के अंदर चाइना ने प्रोजेक्ट इग्निशन के तहत सारे के सारे गैंग्स के बीच में एक गैंग वॉर चालू करा दिया। अब गैंग वॉर के तहत हुआ क्या कि इस गैंग वॉर में ये व्यक्ति हरदीप सिंह निज्जर, जो ऑलरेडी इन सारे गैंग्स के साथ जुड़ा हुआ था, वो मारा गया। अब दिक्कत क्या हुई, क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर जुड़ा हुआ था सिर्फ इन गैंग्स के साथ नहीं, बल्कि हरदीप सिंह निज्जर तो जुड़ा हुआ था जगमीत सिंह जिम्मी के साथ भी। और जिम्मी जो है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का लीडर, उस समय सबसे महत्वपूर्ण तरीके से एक गठबंधन की सरकार चला रहा था लिबरल पार्टी के डस्टबिन ट्रूडो के साथ। तो हुआ क्या, अब हुआ ये कि भाई जब ये निज्जर मरा
इस गैंग वॉर में, तो इस गैंग वॉर के तहत निज्जर के मरने के बाद जिम्मी के ऊपर दबाव आया। दबाव ये आया कि भाई अब ये इतना बड़ा जो क्राइम सिंडिकेट है जिसके तहत जिम्मी, ट्रूडो ये लोग पैसा बना रहे हैं, इलीगल हरकतें कर रहे हैं, इन चीज़ों के ऊपर अब आंच आ जाएगी। तो हुआ क्या? हुआ ये कि इन्होंने उस समय मिलकर पहली बात तो एक खेल रचा। खेल क्या रचा? सबसे पहले जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर के मरने के बाद एक स्टेटमेंट दी कि निज्जर को मरवाया गया है। बात तो सही थी। प्रोजेक्ट इग्निशन के तहत चाइना ने जो गैंग वॉर्स को वहां पर बढ़ावा दिया, एक गैंग को दूसरे के खिलाफ लड़वाया, उस गैंग वॉर में वो बंदा मारा गया। बात ये थी कि ये बंदा मरवाया गया निज्जर, लेकिन ये मरवाया गया चाइना की तरफ से प्रमोटेड गैंग वॉर प्रोजेक्ट इग्निशन के तहत। लेकिन दिक्कत क्या आई? दिक्कत ये आई कि इस व्यक्ति ने, जो जस्टिन ट्रूडो था, इसने सिर्फ ये स्टेटमेंट नहीं दिया, इसने इस स्टेटमेंट के तुरंत एक हफ्ते के बाद एक और स्टेटमेंट दिया। इसने कहा कि भारत का जो दूतावास है, हमारी जो एम्बेसी है कनाडा में, उसमें कुछ अधिकारी हमारे डिप्लोमेट्स हैं और ये डिप्लोमेट्स बेसिकली यहाँ पर कनाडा में रहकर स्पाइंग कर रहे हैं, ये यहाँ पर खुफिया हरकतें कर रहे हैं। तो इसने, जस्टिन ट्रूडो ने एक कैंपेन शुरू किया जिसमें ये कहना, ये चाहने की कोशिश कर रहा था कि ये ब्लेम निज्जर के मरने का भारत पे डाले। अब हुआ क्या? इसने जब भारत के दूतावास के लोगों के ऊपर जो है एलिगेशन लगाया, तो जिम्मी के वहां पर पालतू जो कनाडा में ये पड़े हुए लोग हैं, खास करके जो भारत का डायस्पोरा, सिख डायस्पोरा है, जो कलंक है सिखों के ऊपर, वो उन लोगों ने बेसिकली क्या है कि भारत की एम्बेसी के बाहर जाकर प्रोटेस्ट चालू कर दिए। अब भारत की एम्बेसी के ऑफिशियल्स के ऊपर क्योंकि एक प्रकार का थ्रेट आया, तो भारत ने पहली बात तो कनाडा को इस चीज़ को एक कड़ी प्रक्रिया के तहत कंडेम किया। और फिर कनाडा, क्योंकि उस समय जस्टिन ट्रूडो ने बार बार ये बात बोली कि नहीं, आपके लोग यहाँ पर जो है स्पाइंग कर रहे हैं, आपने ये व्यक्ति रखा हुआ है, वो व्यक्ति रखा हुआ है, तो पवन कुमार वर्मा नाम के एक व्यक्ति को इवेंचुअली उसने आइडेंटिफाई करके बोला कि ये एक रॉ का अधिकारी है। पवन कुमार वर्मा एक आईपीएस ऑफिसर थे, पंजाब कैडर के, ये ऑलरेडी वहां पर एक पोस्ट पर थे कनाडा में, क्योंकि हर एम्बेसी के अंदर एक इंटेलिजेंस का अधिकारी वहां का स्टेशन चीफ होता है। अगर हमारा यानी कि कनाडा में रॉ का स्टेशन चीफ एक व्यक्ति था, तो कनाडा का भी यहाँ पर उसी तरीके से एक स्टेशन चीफ था। दिक्कत क्या हुई कि स्टेशन चीफ्स के बारे में नाम को कभी पब्लिक नहीं किया जाता, लेकिन क्योंकि जस्टिन ट्रूडो है, पप्पू है, आपको पता है विश्व तौर पर पप्पू भारत में भी हैं, कनाडा में भी हैं, वो काम कैसे करते हैं, तो उस पप्पू ने पप्पूगिरी कर दी। पप्पूगिरी में क्या हुआ? उसने नाम ले दिया पवन कुमार वर्मा का, जो कि रॉ के स्टेशन चीफ थे। अब भारत ने तुरंत उनको रिकॉल कर लिया और यहाँ पर कनाडा के स्टेशन चीफ को भी नेम करके, नाम लेकर उसको बदनाम करके, उसको भी देश से पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करके भगा दिया। 2 दिन का समय दिया कि यहाँ से पहली फुर्सत में निकल ले। अब हुआ क्या? हुआ ये कि इस सारी प्रक्रिया के बाद एक चीज और हुई। अब ये व्यक्ति को, खास करके जस्टिन ट्रूडो और जिम्मी को, ये बात तो समझ आ गई कि सिख पॉपुलेशन जो कनाडा की है वो बड़ी निराश हो गई थी, क्योंकि निज्जर एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था। उसने बहुत बड़ा क्रिमिनल नेक्सस, जिसमें कई करोड़ों रुपए का व्यापार हो रहा था, उसको हैंडल किया हुआ था। और इस व्यापार के तहत बहुत सारा डायस्पोरा जो भारत का रहता है कनाडा में, उनका धंधा भी चल रहा था। तो जाहिर सी बात है कि जब वो गैंग वॉर में एक इतना बड़ा व्यक्ति मरता है, तो बाकी गैंग के साथ जुड़े हुए लोग जो हैं, उनके ऊपर भी तो आंच आती है। अब उनकी तरफ से दबाव था कि नहीं, आप जो है कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। लेकिन दिक्कत क्या हुई? दिक्कत सबसे बड़ी ये हुई कि जस्टिन ट्रूडो ने सबसे पहले जो काम किया कि उसने बोला किसी ने मरवाया है, फिर उसने पवन कुमार वर्मा का इशू क्रिएट किया। इसके बाद उसने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जो उसको देना नहीं चाहिए था, पर क्या करें, पप्पू पप्पू ही होता है। उसने स्टेटमेंट ये दे दिया बेतुका टाइप का कि 5 आईज करके जो एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें विश्व की 5 सबसे बड़ी शक्तियां हैं, जिसमें कनाडा एक, अमेरिका एक है, इनके पास क्रेडिबल इनपुट है। और इनपुट ये है कि बेसिकली निज्जर को मरवाया गया है। अब ये चीज़ जब इसने बोल दी तो ये तो बहुत बड़ा एलिगेशन था। उसी समय अमेरिका में जो बाइडन, वैसे भी जो सुत्तड़ किस्म का है, सोता हुआ एकदम से जागा, उसके मुंह पर चमाट मार के उसको उठाया, बोला कि देखो ऐसी स्टेटमेंट दे दी। तो वो जब उठा तो उसने पूछा क्या बोल दिया, क्या बोल दिया? तो उसने कहा कि ये बोला है कि भाई 5 आईज के पास एक इनपुट आया है। अब जो बाइडन जो है पप्पुओं का पप्पू है, तो उसको तो ज़्यादा अक्ल थी नहीं। तो जो बाइडन ने क्या किया, उसने तुरंत ये बोला कि भाई तुम लोग देख लो, तुम लोग देख लो, मतलब इस्टेब्लिशमेंट को बोला अमेरिका में, तुम लोग देख लो। अब अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट में 2 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति था जेक सलिवन। जेक सलिवन जो है उस समय और आज अभी भी, जब तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आती तब तक वो अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। और दूसरा
एंथनी ब्लिंकन। एंथनी ब्लिंकन जो है अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। अब एंथनी ब्लिंकन और जेक सलीवन जो है, इन दोनों ने मिलकर सोचा कि भाई ये ट्रूडो पप्पू ऐसा इतनी बड़ी चीज़ बोल ये गया कि भाई फाइव आइज के पास इनपुट है। अब ये तो पूरे विश्व तौर पर बदनामी हो रही है, क्योंकि अब जो है फाइव आइज से लोग जवाब मांगेंगे। भारत ने भी तुरंत बोला, भारत ने उसी समय स्टेटमेंट देके बोला फाइव आइज के पास अगर इनपुट है तो दीजिए, शेयर कीजिए, पब्लिक कीजिए। अब दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि जेक सलीवन जो वहाँ का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और एंथनी ब्लिंकन, इनको ये बात समझ आ गई कि भाई अब हमारे पास कुछ गेम प्लान तो है नहीं। तो इन्होंने क्या करना शुरू करा, इन्होंने एक मेटा नरेटिव रचा। क्या मेटा नरेटिव था? इन्होंने एक कहानी रची। कहानी देखिए कितनी ब्यूटीफुल है। इस कहानी को अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में अगर विश्व तौर पर कहीं पर सबसे बड़े कहानीकार कहीं पैदा हुए हैं तो वो अमेरिका में है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि इस स्टेटमेंट को जस्टिन ट्रूडो की डिफेंड करने के लिए जेक सलीवन और एंथनी ब्लिंकन ने मिलकर एक व्यक्ति से मुलाकात करी। व्यक्ति था बेसिकली जेफ बेजोस। जेफ बेजोस का नाम आप जानते हैं, टकला, जो अमेज़न का सीईओ है। गंजे को बुलाया, गंजे के सिर पर अंडा मार के उसको बोला कि देखिए हमें आपकी मदद चाहिए। मदद ये चाहिए कि अब हमें आपका प्रयोग होगा। आप सोच रहे होंगे कि भाई अमेज़न के इस व्यक्ति को बुलाने की क्या आवश्यकता थी? खेल ध्यान से सुनिए, बड़ा दिलचस्प और रोचक है। अमेरिका के दो बड़े अधिकारी जेक सलीवन, एंथनी ब्लिंकन जेफ बेजोस से मुलाकात करते हैं। जेफ बेजोस अमेज़न का मालिक इसलिए मुलाकात करते हैं क्योंकि जेफ बेजोस सिर्फ अमेज़न का मालिक नहीं है दोस्तों, वो एक अमेरिका के बड़े पुराने बड़े प्रसिद्ध न्यूज़पेपर का भी मालिक है, और वो न्यूज़पेपर का नाम है वॉशिंगटन पोस्ट। वॉशिंगटन पोस्ट एक ऐसा न्यूज़पेपर है जिसका प्रयोग अमेरिका पिछले कई सालों से दूसरे देशों को बदनाम करने के लिए कर रही है। अब बारी थी कि भाई इस नरेटिव को जस्टिफाई करना है। नरेटिव को जस्टिफाई ये करना है कि भाई रॉ ने किसी तरीके से निज्जर को मरवाया है और फाइव आइज के पास उसका क्रेडिबल इनपुट है। अब हुआ ये कि इस पूरे गेम प्लान में जेफ बेजोस, एंथनी ब्लिंकन, जेक सलीवन, CIA का चीफ, ये चारों लोग मिलकर बैठे। चारों लोग मिलकर बैठने के बाद इन्होंने लास्ट ईयर क्या किया कि इन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट के कई बाकी एडिटर्स के साथ मिलकर एक कहानी रची। अब देखिए वॉशिंगटन पोस्ट तो दोस्तों एक अखबार है, तो अखबार में ज़्यादातर एडिटर्स जो होते हैं उनको किसी भी फैक्ट को या किसी भी पॉइंट को या किसी भी कोई इवेंट को नरेट करने की क्षमता होती है, एक स्टोरी बनाने की क्षमता होती है। तो अब ये सारे लोग जब बैठे लास्ट ईयर तो इन्होंने एक स्टोरी रची। स्टोरी रचने का मैं फिर बोलूँगा बेसिस याद रखिएगा, बेसिस था कि हमें ये जस्टिफाई करना है जस्टिन ट्रूडो की तरफ से दी गई स्टेटमेंट, क्योंकि उसने अमेरिका को लाके इस गेम में फंसा दिया है। और स्टेटमेंट थी कि भाई फाइव आइज के पास इनपुट है। पप्पू है बेचारा, मतलब पप्पुओं को जुबान के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, ये तो आप जानते हैं, मतलब हम यहाँ पे डेली देखते हैं। तो आप इस चीज़ को समझो, हुआ क्या? हुआ ये कि इस स्टोरी को रचने के लिए वॉशिंगटन पोस्ट ने बोला कि आप घबराइए मत, हम एक बहुत बड़ा एक आर्टिकल लिखते हैं। इन्होंने आर्टिकल लिखा। लास्ट ईयर क्या हुआ कि जब इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल में पता है क्या लिखा? उस आर्टिकल में इन्होंने एक स्टोरी बनाई। स्टोरी ये बनाई कि भाई वॉशिंगटन पोस्ट के जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने रॉ के, इंटेलिजेंस ब्यूरो के, बाकी अन्य इंटेलिजेंस संस्थाओं के, भारत के अंदर कई नेताओं से बातचीत करी है। बातचीत करने के बाद ये मालूम चला है कि एक गेम चल रहा था। गेम ये चल रहा था कि प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के देखरेख में अजीत दोवल बैठते हैं। अजीत दोवल जो है उनका संपर्क डेली बेसिस पे एक व्यक्ति के साथ होता था जिसका नाम था समंत गोयल। समंत गोयल पंजाब कैडर के IPS और पूर्व रॉ के चीफ। तो इन्होंने स्टोरी ये रखी कि प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व रॉ का चीफ, जो उस समय रॉ का चीफ समंत गोयल था, वो व्यक्ति रोज जो है जाकर अजीत दोवल से मिलता था। और उस समय ये हुआ कि अजीत दोवल ने समंत गोयल को बोला कि आप जो है अमेरिका में इस व्यक्ति गुरपतवंत सिंह पन्नू को मरवा दो। अब ध्यान से सुनना, अजीत दोवल ने बोला रॉ के चीफ को कि आप अमेरिका में गुरपतवंत सिंह पन्नू को मरवा दो।
इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद समंत गोयल जो रॉ चीफ थे उस समय, वो अपने ऑफिस में आए। उन्होंने अपने ऑफिस में आकर एक व्यक्ति का उठाया, और वो व्यक्ति जिसको उन्होंने पकड़ा, उस व्यक्ति का नाम था विकास यादव। वॉशिंगटन पोस्ट कहती है कि ये जो व्यक्ति था ना, विकास यादव, ये व्यक्ति रॉ में काम करता था, और ये आया था सीआरपीएफ से, और ये सीआरपीएफ से आया था रॉ में। पर वॉशिंगटन पोस्ट साथ में पता है क्या लिखती है, देखो कितने मूर्ख हैं। वो लिखते हैं अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की रिपोर्ट में कि विकास यादव, जिसको समंत गोयल रॉ चीफ बुला रहा है, वो व्यक्ति को ना अच्छी ट्रेनिंग नहीं थी, वो अच्छे से ट्रेंड नहीं था। मतलब रॉ के चीफ को अगर किसी व्यक्ति को उठाना है तो वो एक कम ट्रेनिंग वाले व्यक्ति को उठाएगा। मतलब कुछ तो दिमाग लगा लीजिए। मतलब ठीक है कि मानते हैं पप्पू जैसी हरकत करनी है, पर पप्पू पने का भी कोई लिमिट होता है यार। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। वॉशिंगटन पोस्ट कहती है कि एक लो कॉम्पिटेंट ऑफिसर को उस समय के रॉ चीफ ने पकड़ा, जिसका नाम था सो कॉल्ड विकास यादव। अच्छा, अब जो ये विकास यादव था, उसको रॉ के चीफ ने बोला कि भाई तुम जो है एक व्यक्ति को ढूंढो, और वो व्यक्ति को ढूंढो जो है ऐसा काम करे कि भाई अमेरिका में गुरपतवंत सिंह पन्नू को मरवा दे। अब हुआ क्या, हुआ ये कि भाई वॉशिंगटन पोस्ट अपनी रिपोर्ट में कहती है कि ये व्यक्ति जो विकास यादव था, इस व्यक्ति ने अपने एक दोस्त के साथ संपर्क साधा। खेल देखो, संपर्क साधा, जिसका नाम था निखिल गुप्ता। निखिल गुप्ता रॉ के लिए काम करता था और विकास यादव उसको जानता था, और निखिल गुप्ता जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन में ऑपरेट करता था। और वॉशिंगटन पोस्ट फिर कहती है कि जब विकास यादव ने निखिल गुप्ता के साथ संपर्क साधा, उस समय इन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक चीज ये भी लिखी कि निखिल गुप्ता को कोई एक्सपर्टीज अमेरिका में ऑपरेशन करने की नहीं थी। ये व्यक्ति अफगानिस्तान पाकिस्तान में ऑपरेशन करता था। इसके साथ संपर्क साध के हुआ ये कि इन्होंने, यानी कि विकास यादव ने निखिल गुप्ता को बोला कि भाई तुम एक काम करो, हमें अमेरिका में एक ऑपरेशन करना है जो अजीत डोवल साहब कह रहे हैं, जो उन्होंने समंत गोयल को बताया है, और समंत गोयल ने मुझे बताया है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो तुम एक काम करो, क्योंकि तुम्हारी एक्सपर्टीज अमेरिका में तो है नहीं, क्योंकि तुम अफगानिस्तान पाकिस्तान एरिया में ऑपरेट करते थे, तो तुम एक ये करो काम कि तुम जाओ यूरोप में कोई हिटमैन ढूंढो, और हिटमैन ढूंढ के जो है उस व्यक्ति को कुछ पैसा दो। भारत की रॉ $1 लाख देने के लिए तैयार है, और $1 लाख दे देगी अगर वो गुरपतवंत सिंह पन्नू को वो व्यक्ति मार दे। तो वॉशिंगटन पोस्ट अपनी रिपोर्ट में लंबी चौड़ी कहानी रची, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि निखिल गुप्ता अफगानिस्तान से गया यूरोप के एक देश में गया, चेक रिपब्लिक, जिसका कैपिटल है प्राग। अब वो प्राग गया, प्राग जाकर वो वहां पर व्यक्तियों को ढूंढने लगा। अब जब ये निखिल गुप्ता व्यक्ति जो है प्राग गया, वॉशिंगटन पोस्ट कहती है कि ये जब प्राग गया तो इन्होंने, निखिल गुप्ता ने वहां जाकर एक व्यक्ति को ढूंढा, और वो व्यक्ति अमेरिकन था, और वो व्यक्ति को निखिल गुप्ता ने पहली बात तो पूछा कि भाई क्या आप ये हमारे लिए काम कर देंगे। तो निखिल गुप्ता के लिए उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपके लिए ये काम कर दूंगा। फिर ये हुआ, वॉशिंगटन पोस्ट कहती है कि निखिल गुप्ता जो थे वो प्राग में अपने होटल में इस व्यक्ति को, अमेरिकन सिटीजन को लेके जाते हैं। वहां पर जो है वो उसको बेसिकली एक वीडियो कॉल करवाते हैं, और वीडियो कॉल करवा के उसकी बात करवाते हैं विकास यादव से, जो भारत का रॉ का अधिकारी है, जो रॉ के हेडक्वार्टर में बैठा हुआ था। और वो रॉ के हेडक्वार्टर में 3-4 अन्य अधिकारियों के साथ बैठा था। तो उस दौरान एक वीडियो कॉल होती है। उस वीडियो कॉल में रॉ का जो विकास यादव है, वो एक पब्लिक कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि एक जनरल सा वीडियो कॉल है, उसका प्रयोग करके उस व्यक्ति अमेरिकन नागरिक को बोलता है कि आपको निखिल के थ्रू मैं जो है $15,000 अभी दिलवा रहा हूँ, $1 लाख की डील है, आप जाइए और गुरपतवंत सिंह पन्नू को मार दीजिए। और निखिल गुप्ता को वो इवेंचुअली उस वीडियो कॉल में बोल देता है कि आप जो है $15,000 इसको दे दीजिए। अब निखिल गुप्ता $15,000 दे देता है। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट फिर अपनी उस रिपोर्ट में ये लिखती है कि ये जो व्यक्ति अमेरिकन था, जिसको $15,000 मिले निखिल गुप्ता की तरफ से, जिसने वीडियो कॉल पर विकास यादव से बात करी, ये व्यक्ति कोई आम नागरिक नहीं था अमेरिका का, बल्कि ये अमेरिका की ड्रग इन्फोर्समेंट अथॉरिटी का एक डबल एजेंट था, और ये वहां पर घूम रहा था। और जब इसको ये बात की इतला लगी कि अमेरिका के अंदर एक प्रकार की किलिंग की जा रही है, इसको टैकल करने के लिए इंडिया जो है पैसे देने के लिए तैयार है, तो उसने तुरंत जो है जाकर CIA के स्टेशन चीफ को प्राग में अलर्ट किया। CIA के स्टेशन चीफ ने प्राग में जो है तुरंत प्राग की पुलिस को अलर्ट करके निखिल गुप्ता को अरेस्ट करा लिया। और क्योंकि अमेरिका और प्राग के बीच में, बेसिकली चेक रिपब्लिक के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, तो लास्ट ईयर आपको याद होगा वो इमेजेस आई थी कि एक जहाज में
जो है निखिल गुप्ता को बिठा के प्राग से अमेरिका ले जाया गया। अब वॉशिंगटन पोस्ट कहती है कि भाई जब ये व्यक्ति प्राग से अमेरिका आया निखिल गुप्ता, तो इसकी इंटरोगेशन करी CIA ने, FBI ने। उस समय अमेरिका जोर शोर से चिल्ला रहा था, भारत जो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग कर रहा है, भारत जो है देशों में आकर इस प्रकार के हरकतें कर रहा है। अमेरिका, आपकी तो हैसियत पहली बात तो है नहीं, और ना ही आपकी औकात है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स पे बात करने की, जो पूरे विश्व तौर पर जाकर केमिकल वॉरफेयर करते हो, जो दूसरे देशों में जाकर अन्य व्यक्तियों को मारते हो। और आपने जितने भारत के इसरो के साइंटिस्ट को मारा है, जिस दिन अगर ये एक्सपोज कर दिया ना अमेरिका, आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तो ये चीज़ समझ लीजिए। खैर यूट्यूब मेरे को इस प्रकार के वीडियो को अपलोड भी नहीं करने देगी, लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन मैं किसी ना किसी तरह ज़रूर दूंगा एक दिन। खैर, अमेरिका ने बोला कि देखिए भारत तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग कर रहा है। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि भाई उस समय भारत ने लास्ट ईयर तुरंत ये बात बोली दिसंबर के महीने में कि हम जो है एक कमेटी बना रहे हैं, हमारे डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इस कमेटी के लीडर होंगे। हम पूरी छानबीन करते हैं कि विकास यादव नाम का कोई अधिकारी था, उसने जो है एक वीडियो कॉल करी या नहीं करी है, और निखिल गुप्ता ने पैसे दिए या नहीं दिए, सारी खेल को एक्सपोज करते हैं हम भी। तो भारत ने एक कमेटी बिठा दी, कमेटी ने एक रिपोर्ट भी तैयार कर दी। रिपोर्ट में सारा गेम प्लान हमें क्लियर हो गया। गेम प्लान ये था कि भाई वॉशिंगटन पोस्ट का प्रयोग करके एक ये आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड स्टोरी क्रिएट की गई थी निखिल गुप्ता को लेके। अब जब ये रिपोर्ट तैयार हुई तो भारत के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भारत की सरकार ने लास्ट ईयर बोला कि आप जाओ अमेरिका। भारत के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लास्ट ईयर अमेरिका गए। हमने अमेरिका जाकर अमेरिका को एक चीज़ बोल दी। हमने कहा देखो साहब ऐसा है, एक पप्पू को प्रोटेक्ट करने के लिए जेक सलीवन ने, जेफ बेजोस के वॉशिंगटन पोस्ट ने, और साथ ही में एंथनी ब्लिंकन ने ये सारी जो खेल रचा है, ये खेल अब हम पूरे विश्व के सामने एक्सपोज करेंगे। हम ये एक्सपोज करेंगे कि किस तरीके से, पहली बात तो आपने हमारे सिटीजन्स को फ्रेम किया है। दूसरी चीज़ ये हुई कि भारत के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने ये भी बताया, उन्होंने कहा कि आप जिस व्यक्ति निखिल गुप्ता को प्राग से पकड़ के गए हो ना, वो व्यक्ति का डेटा लाए हैं हम। वो व्यक्ति एक आम नागरिक है, उसका कोई रॉ से लेना देना नहीं है। वो व्यक्ति टूरिस्ट वीज़ा पे प्राग गया है, पासपोर्ट तो था उसका, भारत ने पासपोर्ट उसका तुरंत चेक करवाया। चेक करवा के पता चला कि भाई वो गया है प्राग, और प्राग में जब वो अरेस्ट हुआ था उस समय वो टूरिस्ट वीज़ा के तहत गया था। टूरिस्ट वीज़ा ये लेकर गया था क्योंकि वो उस समय प्राग में अपने हैंडीक्राफ्ट के व्यापार को बढ़ाने के लिए वहाँ पर देख रहा था कि किस प्रकार के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स वो प्राग से खरीद सकता है। तो भारत ने तुरंत अमेरिका को ये बात बोली। हमने कहा कि देखो सर, आप एक टूरिस्ट वीज़ा पे गए हुए व्यक्ति को रॉ का अधिकारी बनाकर पहली बात तो एक झूठा खेल रच रहे हो। लेकिन ये खेल यहाँ नहीं रुका दोस्तों। भारत के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने एक बहुत बड़ा खुलासा अमेरिका के मुंह पे चपेड़ मारते हुए और किया। उन्होंने कहा कि साहब, पहली बात, अगर कुछ नरेटिव बनाना भी होता है ना तो थोड़ी रिसर्च कर लिया करो यार, हर जगह पप्पूपन अच्छा नहीं होता। हमने कहा कि आप जिस व्यक्ति का नाम बार बार ले रहे हो ना, विकास यादव, पहली बात तो रॉ में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। विकास यादव एक CRPF का अधिकारी है जो CRPF में है। और हमने कहा कि सुनो, अगर सच जानना चाहते हो ना तो सच ये है कि रॉ में जो अधिकारी था, पहली बात तो वो विकास यादव नहीं था, वो विक्रम यादव था। और दूसरी बात, ये व्यक्ति जो विक्रम यादव था ना, ये CRPF से नहीं, ये CISF से आया था। और तीसरी बात, ये CISF से आकर रॉ में सर्व करके वापस CISF में चला गया है। तो आज की डेट में फॉर दैट मैटर इस नाम का विकास यादव / विक्रम यादव नाम का कोई व्यक्ति पहली बात तो रॉ में है ही नहीं। और भारत के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने उस समय अमेरिका को एक चीज़ और बोल दी। हमने कहा कि देखो साहब, ऐसा है, ये जो पूरा खेल आपने रचा, झूठे नाम, झूठे व्यक्तियों को पकड़ के झूठी एक पूरी फरेबी कहानी बनाना, हमने कहा कि देखिए, आपने अगर वॉशिंगटन पोस्ट का सहारा लेके ये काम किया है ना, हमें मात्र एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है भारत में, और एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये हालात हो जाएंगे कि आपका जो पप्पू है बेचारा, वो अन्य पप्पुओं के साथ उनकी पप्पू फौज में एक तो भर्ती हो जाएगा, जो कि हो ही गया कल, आपको पता है। और इससे भी बड़ी बात, आपकी जो इज्जत है ना बची कुची मार्केट में अमेरिका, वो भी निपट जाएगी। तो बेटर ये है कि इस मामले को यहीं रफा दफा कर दिया जाए। अब जब भारत ने इतने कठोर शब्दों में जाकर अमेरिका को ये बात लास्ट ईयर बोली,
तो अमेरिका ने कहा कि ठीक है सर, हम भी मानते हैं कि गलती हुई, गलती तो हुई थी, बेटर है कि मान लो। मान लिया। क्या नतीजा मिला? पहला नतीजा तो ये हुआ कि वो बेचारा व्यक्ति जो निखिल गुप्ता था अब वो वापस आएगा। दूसरी बात, निखिल गुप्ता का कोई एसोसिएशन रॉ के साथ था ही नहीं, वो बात भी प्रूव हो गई। और तीसरा, पप्पू बेरोजगार है, इधर उधर भटकता हुआ, कभी खालिस्तानियों के साथ तो कभी जो है जिहादियों के साथ, इसी काम को करेगा। और यही कर रहा था पिछले 1 महीने से जो है वहाँ का पप्पू, कनाडा वाला डस्टबिन ट्रूडो। क्या हुआ कि लिबरल पार्टी को खुद ये बात समझ आ गई कि अक्टूबर 2025 में अगर हमें चंद सीटें भी पानी है, चंद सीटें 8, 10, 5, इस बेचारे पप्पू की शक्ल पे नहीं पा पाएंगे, क्योंकि इसकी शक्ल अगर दिखाई तो 10 सीटें भी नहीं आएंगी। कल उसको भी हटा दिया। तो एक चीज़ तो तय है, ये ना ग्लोबल पॉलिटिक्स है। ग्लोबल पॉलिटिक्स चलाने के लिए ना सीरियस प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट है, पप्पुओं के बस का नहीं है। ये हर जगह प्रूव हो चुका है। अमेरिका में उनकी पप्पू, भारत, कनाडा, हर जगह। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रख लीजिए कि ये जो पूरा मसला था, ये इस प्रकार का एक मेटा नैरेटिव था, इस प्रकार का एक स्टोरी रची गई थी। निखिल गुप्ता बाइज्जत बरी हुआ, वापस आया। वॉशिंगटन पोस्ट, एंटी भारत न्यूज़पेपर एक्सपोज हुआ। हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन करके बता दिया कि आपने ये जो खेल रचा उसका क्या नतीजा था। जेक सलीवन, अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, भारत आया था ना अभी पिछले हफ्ते, यही बोलने आया था छोड़ रहे हैं निखिल गुप्ता को। आप लोग मुझसे बार बार बोल रहे थे कमेंट्स में कि जेक सलीवन के ऊपर वीडियो बनाइए। मैंने नहीं बनाया था, मैं वेट कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि ये चीज़ होने वाली है, इसीलिए आज ये वीडियो बनाया। थोड़ा समय बीच में जो इलैप्स हुआ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर आई होप अब आप डॉट्स को कनेक्ट करके चीज़ समझ सकते हैं। तो एक चीज़ तय है, इस समय भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को आप बदनाम नहीं कर सकते। भारत अब पुराना भारत नहीं, एक ऐसा भारत है जिसको हर एक प्लेयर को ग्लोबल लेवल पर सीरियसली लेना ही होगा। ये मैटर तो रफा दफा हो गया, कनाडा का पप्पू भी गया, निखिल गुप्ता भी बरी हो गया, विकास यादव, विक्रम यादव, ये सारा इशू रिजॉल्व हो गया। अब आने वाले समय में देखते हैं कनाडा भारत का क्या होता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, समय आने वाला अनुकूल ही होगा भारत के लिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, कुछ और चर्चा करेंगे आई होप। लेकिन इस वीडियो के थ्रू आपको ये पूरा खेल क्लियर हो गया। धन्यवाद।